सुप्रीम पावर भी गॉड है, लेकिन आप उस सुप्रीम पावर से सीधे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। उसका एक रीजन है, क्योंकि आप 5 इंद्रियों से बंधे हुए हो, आप शरीर में हो। आप जैसे समझ लीजिए ना कि आप हैं, एक गॉड है, एक बड़ी टंकी पानी की, और उसने 50 पाइपलाइंस निकाल दी। ओके, उस 50 में से एक पाइपलाइन में आप हो, ठीक है? तो आपके पास उतनी ही बात कहने के लिए मौका है जितनी आपके पास पावर है। अब 50 पाइपलाइन सेम नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन निकली तो वहीं से है। निकली वहीं से हैं, लेकिन आप उसको पूरा ना महसूस कर सकते हो, ना पूरा समझ सकते हो, और ना ही पूरा कम्युनिकेट कर सकते हैं। उससे कम्युनिकेशन का तो एक ही ढंग है कि उसने, जबकि वो निकली एक ही जगह से, एक ही टैंक में से, सेम पानी है सबके नहीं नहीं टैंक में। पानी, यही तो बात है, अब हम बता ही नहीं पा रहे। आप ऐसा समझिए, परमात्मा का एक टैंक है, उसमें पानी भी है, अमृत भी है, विष भी है, अग्नि भी है, रेता बजरी भी है, कूड़ा करकट भी है, सब कुछ है, और सबके लिए अलग अलग कनेक्शन है। अब निकले एक जगह से हैं, लेकिन फिल्ट्राइजेशन सबका अलग अलग है। फिर भी अलग अलग क्यों होता है? यही तो बात है, यही तो उसकी ब्यूटी है। वो एक होने के बावजूद अनेक में है, उसकी ब्यूटी यही है। और उस ब्यूटी को ये समझिए कि हम उसको उतना ही ग्रहण कर सकते हैं, उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारे पास क्षमता है, उससे अधिक कर ही नहीं सकते। जैसे हम ये सोच सकते हैं, जैसे लोग कहें क्या आपने गॉड को देखा, तो सामान्यतः कोई कहेगा गॉड को नहीं देखा, तो उसको यह भी कहा जा सकता है कि गॉड ने तुम्हें वो आंख ही नहीं दी कि तुम उसे देख सको, उसने वो तुम्हें दी नहीं। वो जानता था कि अगर ये आंख भी दे दी तो फिर तो ये बड़ा बवाल करेंगे, उसने वो दी, हो सकता है उसने दी ना हो, ये भी तो पॉसिबल है, क्योंकि हम सब अलग अलग तरीके, जैसे हम लोग जिस तरीके से इस नेचर को फील करते हैं, ये डॉग अलग तरीके से फील करता है, एक शेर अलग तरीके से फील करता है। फीलिंग्स अपनी अपनी। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि गॉड ने जो 50 पाइपलाइंस बनाई, उस 50 पाइपलाइन के माध्यम से वो खुद को फील कर रहा हो। सोचने की बात है, हम मिरर के सामने जाते हैं, मिरर से हम अपने को फील करते हैं कि नहीं करते? गॉड भी तो अकेला था, उसे भी तो जरूरत थी हम हैं कैसे, अपने को फील कैसे करें। तो उसने इतनी सारी आंखें बनाई और सब आंखों से खुद को देख रहा है, अपने ही रूपों को देख रहा है, अपनी ही बनाई चीजों को देख रहा है। इसीलिए देखो, और आप कैसे उससे जुड़ सकते हैं? एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, उसने जो आपको क्षमता दी, आप उसके हिसाब से कार्य करें। आग को दिया जलाना, तो आग ये ना कहे कि मैं बुझाऊंगी, आग जलाए। पानी को दिया कि वो शीतलता दे, तो पानी ये ना कहे आग को तो भाई वो वाला काम दे दिया, हमें वो क्यों नहीं दिया। वो आग को दिया, पानी को शीतलता दी, पानी शीतलता दे। जब भी कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं से हट के कुछ करना चाहता है, तो वो अपनी क्षमताओं के अनुरूप भी काम नहीं कर पाता, और वो अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम नहीं करता है, इससे वो संतुष्ट नहीं होता, आनंदित नहीं होता। और जब वो आनंदित नहीं होता, तो वो नेचर को आनंदित होकर निहार नहीं पाता, और जब वो निहार नहीं पाता आनंदित होकर, तो उससे परमात्मा खुश नहीं होता। तो इसलिए जरूरी ये है कि हमें जो दिया हम वो करें, बस हमारे हाथ में उतना ही है, एक कर्म हमारे हाथ में है। मैं इधर बैठा हूं, अगर आप मुझसे बोलते हो ये बास्केट उठा दो, तो उठा के दे दूं मैं, इतना ही कर्म मेरे हाथ में है। फिर इसके साथ आप क्या सलूक करते हो आप जानो। तो हम सबके हाथ में जितना है, हम सब उतना ही कर लेना, बहुत बड़ी बात होगी। और एक और बात आज कह दूं, उससे आपको और गहरे सबक मिलेंगे। यह भी कल की ही बात है, जब वो स्वामी जी जिनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी हम तो अभी भी भाई लगे हुए हैं ध्यान में। तो मैंने कहा लगे रहो, कभी नहीं पहुंचोगे। कहने लगे ऐसा आप क्यों कहते हैं? मैंने कहा इसलिए कहते हैं
क्योंकि तुमने एक जगह इतनी प्रीत लगा ली कि तुम्हें बाकी की दुनिया दुष्ट नजर आने लगी। फिर पहुंचने का रास्ता क्या है, कैसे यही तो बात है। अब आप सोचें, 1 घंटे ध्यान में आपने इतना ज्यादा उम्मीदों से दिया कि फिर आप ध्यान से जब बाहर निकले तो आपको ऐसा लगा दुनिया बड़ी खराब है। और यही 1 घंटा अगर आप ऐसे देते जैसे सामान्य आप और चीजों को देते हैं, और फिर बाकी और चीजों को भी वैसे ही समय देते जैसे सामान्य देना चाहिए, तो आपके 24 घंटे आनंदित हो जाते। लेकिन हम ध्यान को इतना गहरा माने हैं कि उसके अलावा अगर हमें बाजार जाना पड़ जाए तो हमारी आत्मा मर जाती है कि अरे बाजार जाना पड़ेगा, कितनी दुष्ट, कितना बेकार काम। और सोचें कि बाजार में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ध्यान बेकार की बात है, वो भी गलती कर रहे हैं। मतलब बेकार यहां कोई कैसे कुछ हो सकता है? बेकार तो कुछ भी नहीं है, यहां सब चीज का अपना कार्य है। और यदि आप वहां हो, जैसे मैंने एक सन्यासी की एक पोस्ट देखी कि कुछ सन्यासी नाच रहे, गए होंगे होली पे नदी किनारे, वहां डेक लगा के नाच रहे, और ऊपर कैप्शन में लिखा हुआ जीवन है तो यही स्वर्ग है, और ऐसा अगर स्वर्ग है तो हमें हर पल चाहिए। यानी कि नाचना गाना नदी किनारे स्वर्ग। अब क्या 24 घंटे नदी किनारे रह सकते हो? नहीं रह सकते। अच्छा 24 घंटे नाच सकते हो? नहीं नाच सकते। तो ये समझ लीजिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस स्वर्ग को उपलब्ध होने के चक्कर में बाकी की और सब चीजों को नर्क बना लिया, बाकी सबको इग्नोर कर दिया। और मैं कहता हूं कि आप जब ध्यान में हो तो ध्यान स्वर्ग है, जब बाजार में हो तो बाजार स्वर्ग है, जब घर में हो तो घर स्वर्ग है, जब ऑफिस में हो तो ऑफिस स्वर्ग है। अपने हर काम के साथ स्वर्ग क्यों नहीं जोड़ लेते? कुछ भी काम करें उसे दिल लगा कर करें। मैं कह रहा हूं दिल लगाना क्यों है? बिना दिल लगाए करो ना। दिल लगाने से तो गड़बड़ हो रही है, जैसे ध्यान दिल लगा के कर रहे हैं, सारे तो गड़बड़ दिल लगाने से ही हो रही है। क्योंकि एक कोई बहुत अच्छी नजर आती है दिल लगाने के कारण, तो बाकी सब दुष्ट नजर आती हैं दिल लगाने के कारण। तो दिल नहीं लगाना है, सामान्य हो जाना है, दिल क्या लगाना है? भगवान ने दिल दिया है तो उसका भी तो काम है कहीं। भगवान का काम, वो दिल का काम शरीर को आपके जो है खून पहुंचाना था, ना कि आपका ये बाहर निकल के धक धक करने लगे। ऐसा नहीं है, भगवान से भी तो प्रेम करते हैं, भगवान से भी तो मत करिए, भगवान को कमाल है। एक मिनट सुनिए। अच्छा एक मिनट सुनिए, प्रेम तो भगवान को भी चाहिए। जस्ट ए मिनट। आपको एक राजा ने, सपोज राजा राम ने आपको चौकीदार नियुक्त किया अपने गेट के बाहर। आपने कहा हमें चौकीदारी से क्या लेना देना, हम तो राजा राम की ही प्रेम में रहेंगे। तो राम आपसे खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। बात थोड़े समझिए मैं क्या कह रहा हूं। राजा राम को प्रेम नहीं चाहिए। राजा राम ने तुम्हें जो काम दिया उनका काम निपटा लो, प्रेम हो गया। हाँ, वो काम ठीक से जैसे मुझे भूख लगे और मैं कहूं कि दिव्या मुझे भोजन दे दो, दिव्या कहे नहीं जी हमें तो आपको निहार के आनंद मिल रहा है। तो तुम्हारे निहारने से मैं भूखा मर जाऊंगा। श्री कृष्ण के साथ गोपियों का क्या क्या प्रेम था, ये क्या था? वो छोड़ दी, वो लंबी कहानी है। नहीं, जब देखिए, प्रेम की बात आती है कृष्ण के साथ गोपियों का कोई प्रेम नहीं था, कोई भी रत्ती भर प्रेम नहीं था। वो एक बहुत बड़ा प्लान था जो उस समय कृष्ण के साथ मिलके राधा कर रही थी, कृष्ण के माध्यम से कंस को मारने के लिए। सिंपल सी बात, कम शब्दों में सुन लीजिए। लीला कर रहे थे मतलब। देखिए एक मिनट सुनिए, कंस को मारना हो, राजा को मारना है, और एक ऐसे बच्चे को मारना है जो ग्वाले के घर में है, कैसे मारेगा? तो उसे थोड़ी सी मौके मिले। कैसे मौके मिले? अब आप सोचें कि उन्हें वहां पे भेजा गया जिस गांव में राधा रहती। राधा है पत्नी सेनापति अभय की, जो सेनापति है। अब ऐसा समझ लीजिए कि शहर में आपको डीएम की पत्नी जो है मिल गई, और सेनापति भी दुखी है उनसे, और उनकी पत्नी भी दुखी होंगी।
तो पत्नी भी चाहती होंगी कि किसी दिन राजा को कोई ठोक दे। फिर एक बालक मिल गया जिसके बारे में पहले से एक अफवाह बनी हुई है कि ये मारेगा। एक माहौल है, लोगों में एक कंट्रीब्यूट करने का उमंग है कि इस बालक के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो। तो ऐसे में क्या था, इधर देखिए, राधा के माध्यम से स्त्रियों को जो बुला बुला के वहां पे मीटिंग की जाती थी, वो सब स्त्रियां वो थीं जिनके पति राज दरबार में सैनिक का काम करते थे। और सारी पत्नियां इकट्ठी हो गईं, पूरा प्लान तैयार, कृष्ण के प्रति सबको तैयार कर दिया गया कि ये जो कहेंगे मानना है। फिर अचानक एक दिन वक्त आता है जब कृष्ण जो थे दाऊ के साथ मिलने जाते हैं कंस को। अब गजब की घटना है, उस समय कंस के पास कोई सैनिक नहीं है, सिर्फ वो अखाड़े में जो है वो लड़ रहा है और कोई सैनिक नहीं। क्या राजा के पास सैनिक ना हो ऐसा होता है? और फिर वहां पे कंस ने ये नहीं कहा कि मैं हट जाओ सब बीच से, मैं इससे लड़ूंगा। भाई कहानी कहती है कि कंस ने पहले जो था अपने पहलवानों को भेजा। अच्छा आप बताइए कि पहलवान के साथ उस समय सैनिक क्यों नहीं भेजे? क्योंकि थे ही नहीं। अगर सैनिक होते तो सैनिकों को भेजता, तो कितने सैनिकों को तुम मार देते। तो हुआ यह था कि सारी औरतों के साथ प्लान था और सब औरतों को यह कहा गया था बस आज अपने पति को मत जाने देना। फिर ये क्यों बोलते हैं कि गोपियों ने प्रेम से पाया, ईश्वर को बिना प्रेम के नहीं पा सकते? फिर ऐसा देखिए ऐसा होता है, जब कोई घटना घटती है तो उसको लिखने के लिए कई तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं वीर रस के कवि, एक होते हैं श्रृंगार रस के कवि, एक होते हैं सांख्य रस के कवि। तो कवियों के प्रकार होते हैं। और होता यह है कि सांख्य रस मैं बोल रहा हूं कि ऐसा ऐसा हत्या का प्लान किया गया था। अब मेरी बात थोड़ी कम सुनी जाएगी क्योंकि सांख्य में लोगों को रस कम है। और मैं ऐसे लिखूं बड़ी प्यारी प्यारी, बड़ी नैन कजरारे नैनों वाली वहां पे स्त्रियां कृष्ण के संग डांस करती थी, उसमें जरा ज्यादा रस है। रासलीला होती थी। मेरी बात समझिए ना, ग्रंथ है, काव्य में कही गई बात लोग ज्यादा सुनते हैं। आप फिल्म बिना गाने के देखेंगे? जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसी में दिखा दिया उनको करके। पब्लिक की बात समझिए ना, दुखी इंसान को काव्य में रस है। उन्होंने कहा हमारे प्रेमी प्रेमिका तो हमें कुछ मिले नहीं, चलो लैला मजनू की पिक्चर देख लेते हैं। तो लैला मजनू की पिक्चर से अपने अंदर की जो कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। तो काव्य लोगों के अंदर है नहीं कि जितना प्रेम की बातें काव्य में लिखी जाती हैं, कृष्ण के काव्य में लिखी गई, रामायण के काव्य में जितनी बातें लिखी गई, राम और सीता के प्रेम की, जितनी शंकर के प्रति काव्य लिखे गए उसमें लिखी गई, क्या वैसा समाज में कहीं होता है? लेकिन मैं जो बता रहा हूं सांख्य, वैसा तो बहुत बार होता है, शातिरपना और ये सब चीजें। इसका मतलब है मैं प्रैक्टिकली बात कह रहा हूं लेकिन प्रैक्टिकली कम समझी जाएगी। मेरी इस बात पे बहुत अगर ये डाल दिया वीडियो तो बहुत गालियां आने वाली है कि ये आदमी क्या बात कर रहा है, वो तो उनकी प्रेमिका थी, ये बता रहा है कि वो साजिश कर रहे थे। अच्छा प्रेमिका कोई ऐसी होती जिससे मिलने दोबारा लौट के ना आए? और एक बात बताओ, 16,000 प्रेमिका अगर किसी की हो एक ही गांव में, तो वो तो पूरे गांव को आग लगा देंगी कंस की। वो तो पता लगा महाभारत के मैदान में पहुंच जाती, जहां हो रही थी कुरुक्षेत्र के मैदान में 16,000 आ जाती कि कृष्ण छोड़ो गीता इता, हम सब देखो यहां सीता और सब प्रकार की सब आई हुई हैं, कोई नहीं गई। आप स्त्री हो, आप सोचो कि आप के साथ और स्त्रियां कोऑपरेट कर दें कि प्रेम पाने के लिए चलो हम सब मिलके लड़ते हैं, तो स्त्री कुछ भी कर जाएगी। तो ना तो राधा और गोपिकाएं कृष्ण के पीछे भागी और ना कृष्ण जो है उनके लिए वापिस आए। प्लान था, पूरा हो गया, अब आगे बढ़ो। दिस इज ए प्रैक्टिकल थिंग। लेकिन अब क्या है ना, मैं हमेशा देखो चीजों को, जैसे यहां कुछ घटना घटे, अब यहां की सूचना हमें कोई दे, तो जब भी कोई मुझे कोई बात कहता है, चाहे कोई भी बात हो यहां की, या कोई बताए कि स्वामी जी आपके बारे में वहां 5 लोग बैठे थे और ये बात चली और आपकी अच्छाई हुई,
तो मैं तुरंत कैलकुलेशन कर लेता हूं कि 5 लोग बैठे थे तो मेरी अच्छाई का क्या कारण होगा। फिर मैं ये भी समझ लेता हूं कि उसमें से 3 होंगे जो अच्छाई कर रहे होंगे, तो 2 ने बुराई थोड़ी छोटी पड़ गई होगी। तो मैं सब कैलकुलेशन करके फिर फिल्टर करके अपने अंदर कान में लेता हूं कि हाँ ये बात इतनी ठीक फिर थी। ये क्यों बोलते हैं कि भगवान को बिना प्रेम के नहीं पा सकते, प्रेम ही परमात्मा है? भैया देखो ऐसा है, वो बोलते ही तो हैं, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरी मानो भटको मत बहना, बिल्कुल सीधी सी बात। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लिख दी किताबें, लिख दी फिल्मी गाने, लिखने को तो बहुत कोई लोग लिखा है, लिखने पे कहां तक जाएंगे? आप प्रैक्टिकल सोचो, आप प्रैक्टिकल सोच के देखो कि मेरी बात आपको लॉजिकली ठीक लगती है या आपको वो बातें ठीक लगती हैं कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गाय जो थी नाचा करती थी। थोड़ा सोच के देखो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सत्य कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो हूं सांख्य का कवि हूं, तो मेरी दृष्टि सत्य की तरफ जाती है, प्रैक्टिकलिज्म की तरफ जाती है, ना कि काव्य और फिलॉसफिकली। जैसे कोई ये तो कह सकता है कि मैं आपसे प्रेम करके 2 सुंदर सुंदर बच्चे चाहता हूं, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, ये संभव हो सकता है। लेकिन कोई ये कहे मैं आपसे प्रेम करके चांद तारे तोड़ लाना चाहता हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन चांद तारे की बात पे जूते नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो जो पहली बात कही उस पे तो जूते पड़ सकते हैं, क्योंकि चांद तारे की बात हमारे दिल को अच्छी लगती है। सामने वाले के दिल को जो अच्छी लगेगी वो सामने वाला हमसे राजी हो जाएगा। दुनिया में सभी स्त्रियों को ठगने के लिए सारे पुरुषों ने सिर्फ एक ही हथियार चलाया कि आपसे सुंदर कोई नहीं, और स्त्री पिघल के एकदम लट्टू हो जाती है, क्योंकि इतनी अच्छी बात कोई कहते ही नहीं, और कोई कह रहा है तो फिर गलत कैसे हो सकती है। दुनिया की बदसूरत से बदसूरत स्त्री को अगर ये कहो कि तुमसे सुंदर कोई नहीं, वो प्रेम कर बैठेगी। प्रेम का पहला निमंत्रण ही इस बात से जाता है आप बहुत सुंदर। अच्छा कभी ऐसे आया कि आपके तो नाक थोड़ी खराब है, आप मुझे आपकी बेड़ी नाक बड़ी अच्छी लगी, ऐसा कोई कहता? कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता कि कल तुम अपनी मम्मी के साथ निकल रही थी तो बड़ी भद्दी लग रही थी, ऐसा कौन कहता है? और ऐसा इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यहां पे सब ना व्यवसायीकरण है, सब यहां पे व्यवसाय कर रहे हैं, यहां पे जो संबंध भी है वो व्यवसाय हो गए। और मैं थोड़ा सा इस मामले में बुरा आदमी हूं, मैं बिल्कुल ही साफ साफ कह देता हूं। नहीं, सब कुछ प्रोफेशनल होगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हर चीज में प्रोफेशनल बिजनेस। तो इसलिए भाई ऐसा है कि किसी भी चीज को जब भी आप देखें तो फिल्टर करके देखें कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या फिलॉसफी है, क्या हमारा मन है, क्या सामने वाले का मन है, बस उससे बात सब समझ में आ जाती है। अब जैसे मैंने, जब याद होगा मैंने कहा था कि मैं किसी के मन को फुसलाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहां पे इसलिए नहीं बैठा हूं कि मैं लोगों के मन को फुसलाऊं, बल्कि मैं यहां बैठा हूं इसलिए कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन पे काम कर सकूं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, ना कि ये कि मैं आपका मन फुसलाऊं। तो मन फुसलाने से कुछ होगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि हमारे साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है और वो चाहता है कि हम उसकी समस्या का समाधान करें, तो मेरी तरीके से, जिस तरीके से मन को मैं देखता नहीं, मन को हटा देता हूं, उस तरीके से सामने वाले को भी थोड़ी क्षमता दिखानी पड़ेगी कि वो अपने मन की ही ना चाहे। कई बार क्या होता है कि मन से हम कुछ और चाह रहे होते हैं और असलियत में परमात्मा ने हमारे लिए उससे बेहतर कुछ और लिखा होता है, लेकिन हम अपने मन के चक्कर में उस बेहतर को नहीं देख पाते और हमें वही देखना होता है। जैसे नहीं कि वो नाले में 1 का नोट गिर गया बच्चे का, अब वो 1 के नोट से क्योंकि खेल रहा था, 2 दिन से सिक्का उसे पापा ने दिया था और फिर वो नाली में गिर गया, तो 2 दिन से उस सिक्के से इतना लगाव हो जाता है कि वो मम्मी से 10 रुपए लाके और फिर किसी को देता है, कहता भैया ये सिक्का निकाल दो मेरा। 10 रुपए दे के वो सिक्का निकलवाता है। तो
अब आप सोचो, समझदारी किस चीज में है? समझदारी इस चीज में है कि हमें 1 से बड़ा 10 मिला था, हमें तुरंत ही एकदम लगना चाहिए था, अरे 10 हाथ में आ गए, अब क्या करेंगे सिक्के का? इसमें समझदारी है? या फिर वो सिक्के में समझदारी कि 2 दिन से हमारे साथ था, हम कैसे खो दें? और यही करते हैं लोग। वो हाथ में आई हुई दौलत नहीं देखते, वो जो नहीं मिली वो पूरा वक्त उस पर निगाह रखते हैं। और मेरी आपको बताऊं, बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है, और कई बार इसी फिलॉसफी के कारण कुछ लोग मुझसे नाराज भी हैं, और सच कहें जितने नाराज हैं उससे कई गुना ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं इसी वजह से। और वो ये है कि जब तक कोई मेरे साथ है, मैं आपको बताऊं कि मैं उसके साथ में आनंदित हूं और उसको जीता हूं, और जब वो चला जाता है तो मैं उसे याद भी नहीं करता। ये मेरे मतलब, कुछ लोग इसको बुराई मानते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छाई मानता हूं। जबकि मैं वैसा रह चुका हूं कि पहले मेरे साथ कोई हो, चले जाए, फिर तो मैं तड़प तड़प जाऊं और वो खाना ना खाऊं, 3 दिन तक भूखा रहूं, ये सब करूं, वो वाले वक्त मैंने जिए हैं। और आज मेरा प्रज्ञा ये है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता। और यहां तक कि ये इतना क्विक हो गया है, आप विश्वास मानिए, जैसे मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं, बस आपकी तरफ देख रहा हूं, अगर बात कर रहा हूं आपसे तो फिर आप ही हो, फिर मैं भूल जाऊंगा और कोई है। और जैसे ही मेरा चेहरा घूमा, फिर मैं और दुनिया भूल गया कि फिर आप भी थे, फिर दूसरा हो गया। ये इतना फास्ट होता है। मतलब अब हालत यह है, इसीलिए मैं समझ पाता हूं कि बड़े लोग जो वो रखा करते थे ना, कि एक सेक्रेटरी रखी, वो सुबह बताती है, वो पूछते थे आज मेरे क्या क्या काम है, उन्होंने कहा आज आपके ये काम। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, हम अपने काम के लिए सेक्रेटरी को रखते हैं। अब मुझे भी समझ में आता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे इतना वर्तमान में जी रहा हूं कि मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या करना है। तो मुझे दिव्या उठ के सुबह मेरे होमवर्क दे देती है, सुबह उठने के बाद, हाँ हमें जी आज आपके ये काम, इतने फॉर्म स्टडी करने हैं, इतनों से फोन पे बात करनी है, ये वीडियो कॉल्स हैं, ये मीटिंग हैं, सब मुझे दिन भर का डिस्क्राइब हो जाता है। तो मैं अपना शेड्यूल बना लेता हूँ, दिवस कहता हूँ अब मुझे ये बता देना। आप समझो कि अब या तो लगेगा कि मैं यांत्रिक हो गया, और या लगेगा कि मैं कितना क्लियर कट हो गया कि मैं अपने जीवन के लिए समय भी निकालता हूं और सब चीजों के लिए। तो हर चीज को देखने का ढंग आपके जीवन के आनंद को बनाता है। आप किसी चीज से आनंद लेते हो या आप किसी चीज से विषाद लेते हो, देखने के ढंग हैं अपने अपने। और मेरे साथ ये खासियत है कि मैं बुरे से बुरी परिस्थितियों में अच्छा देखने का आदी हो चुका हूं। बुरी से बुरी परिस्थितियां हो, मैं उसमें अच्छी से अच्छी चीज ढूंढ लेता हूं। बस इसीलिए मैं 24 घंटे को अपने प्लेजर बना पाता हूं। और अगर मैं सोचूं नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में ही अच्छा होता है, तो समझ लो हो गया सत्यानाश। तो इसलिए ध्यान को भी लोग अपराध बना देते हैं, ध्यान के साथ भी पाप हो जाता है कि जब हम ध्यान को अपने सर पे बैठा दें। आप गॉड को कैसे मानते हैं, फिर किस रूप में मानते हैं? नहीं, मैं मानता ही नहीं, मानने की जरूरत कहां है। देखो ऐसा है, एक मछली पानी के अंदर है, वो पानी को माने या पानी में बहे। मैं गॉड को क्यों मानूं, मैं तो गॉड में हूं, उसी के अंदर है सब कुछ। तो मानने का बात क्या है? मैं तो गॉड के पेट में हूं अंदर कहीं, तो बस फिर मुझे मानने की जरूरत ही नहीं है। मानने से ही तो झंझट खड़े हो रहे हैं। एक मछली कह रही है मैं पानी को ढूंढ के दिखाऊंगी, वो है पानी के अंदर ही। तो पानी को ढूंढ रही है, फिर पानी को ढूंढने में वो क्या ढूंढती है, ज्यादा से ज्यादा वो पानी के अंदर एक मंदिर ढूंढ लेती है, और फिर कहती मैंने ढूंढ लिया। ऐसा करेगी कि जमीन में आएगा, थोड़ा सा पानी रहेगी, उसको पूछेगी। नहीं पानी, हाँ देखो इसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि या तो फिर वो पानी से निकल के जमीन पे आ जाएगी सूखे पे, फिर तड़पेगी, फिर जरा सा 2 बूंद पानी मिलेगा और कहेगी बहुत अच्छा। तो इसलिए
मैं तो बस एक ही चीज सिखाता हूँ। मुझे जब भी कोई व्यक्ति ऐसा भटका हुआ दिखता है जो ध्यान या सब में भटक रहा है, मैं भटक रहा कहता हूँ। तुम्हें कहता हूँ कि इसको इतना सर पे मत चढ़ाओ कि पूरी दुनिया तुम्हें गलत नजर आने लगे। इस बात के संबंध में एक घटना है मोहम्मद साहब के जीवन में। मोहम्मद साहब नमाज पढ़ने जाते थे तो उनके एक शिष्य थे, कहने लगे कि हम भी चलेंगे आपके साथ। सुबह सुबह वो उनके साथ मस्जिद गए तो वहां से जब नमाज पढ़ के लौट रहे थे तो कहने लगे, देखो ये कितने दुष्ट लोग सो रहे हैं, ये देखो वो तो उठे ही नहीं हैं? ना अल्लाह का ध्यान करते हैं, ना नमाज पढ़ते, कुछ नहीं, दुष्ट। तो मोहम्मद साहब फिर पलट गए, वापिस जाने लगे, मतलब मस्जिद तरफ फिर बढ़ने लगे। तो कहने लगे क्या हुआ? मोहम्मद साहब कहने लगे नमाज फिर से पढ़ लूं, मेरी नमाज जो है वो कुछ गड़बड़ हो गई। तुमने निंदा कर दी, तुम नहीं जाते तो ज्यादा अच्छा था। कि भाई मैंने तुम्हें नमाज के लिए लेके आया और पहले दिन ही तुम्हें सब दुष्ट नजर आने लगे। इससे अच्छा तो तुम पहले थे, अब जाते ही नहीं तो अच्छा था। भाई इससे अच्छा तो तुम पहले थे, कम से कम तुम्हें दुष्ट तो नजर नहीं आ रहे थे और तुम पहले दिन ही सब दुष्ट नजर आने लगे। कि एक दिन नमाज क्या पढ़ी और तुम्हें सब बेकार नजर आने लगे। तो अगर ध्यान करने वाले को लगता है कि उस दिन से दुनिया बड़ी बुरी है, इसका मतलब ध्यान से कुछ गड़बड़ है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली बार ध्यान से उठा था और निकला था तो मुझे दुनिया इतनी खूबसूरत लगी थी कि मैं लोगों को बता रहा था कि आज दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं अपने घर वालों से जाके कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा, क्यों नहीं किया, खूब किया है, सब चीजों से गुजरा हूं, लेकिन बस इतने कह रहा हूं, जब मैंने ध्यान किया था मुझे पता ही नहीं था इससे भगवान पाया जाता है, और पाने के लिए किया भी नहीं। अब नहीं करते आप? नहीं पहले करते थे, छोड़ दिया आपने? ऐसा होता है, पेट भर जाता है, अपने आप छूट जाता है ना। तो वो सब की हैं हमने, सारी वो हरकतें की हैं जो लोग करते हैं, लेकिन मेरी हरकतें शायद थोड़ी पॉजिटिव रही। मतलब मैं एक तो भगवान पाने के लिए नहीं किया, ना ही मुझे पता था इसे कुंडली जगती और क्या जगती, भाड़ में गया, मुझे कोई लेना देना नहीं। पहले दिन करके निकला, मुझे दुनिया इतनी अच्छी लगी जैसे आंखें साफ हो गई हों, बस मुझे वही मजा था। और आज भी अगर कोई मुझसे पूछे कि आंखें बंद करने के बाद जब खोलो तो क्या मजा होता, तो मैं यही कहूं दुनिया थोड़ी और साफ दिखती। भाई दुनिया थोड़ी और साफ दिखती, इसके अलावा क्या कहेंगे। और ये दुनिया साफ दिखती है, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी पड़ जाती है कि मैं इसको और साफ करूं। अगर कहीं गंदगी दिखाई देती है तो मैं साफ भी करता हूं। तब इसीलिए हमें एक जिम्मेदारी लगती है इस दुनिया में कि इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, इसको बिगड़ने ना दो। लेकिन इसके लिए हम तलवार नहीं उठा रहे, ना ही हम कहीं बंदूक उठा के और आंदोलन कर रहे हैं। जितना हमारे सामने कुछ दिख जाता है हम उतनी सफाई कर लेते हैं। अगर मुझे पता लगे कि यहाँ कुछ तकलीफ है, यहाँ कुछ गंदगी है, तो मैं उसको साफ कर लूंगा, बस उतना ही मेरा काम। अब मैं तो ये थोड़ी ना है कि मुझे कोई फोन करके बोले सखा जी मैंने देखा वहां भी गंदगी पड़ी है, तो सखा जी कोई झाड़ू वाले वहां साफ करने जाए, तो वहां मैं साफ करने नहीं, वहां वो साफ करे, उसने देखी तो वो साफ करे, मुझे दिखेगी तो मैं साफ करूंगा। मैं आज एक शोरूम में गया तो वहां से जब उतरने लगा तो उसने सीढ़ियों पे एक मैट बिछा रखी थी। वो मैट ऐसी थी कि उसके हिसाब से उसने अच्छा काम किया था कि वहां डस्ट रुक जाएगी और फिर अंदर, लेकिन वो मैट ऐसी थोड़ी आगे को आ गई थी कि उस पर स्लिप होके गिर सकता था कोई। मैं गिरते गिरते बचा। तो मैं जब वहां से पहले निकला तो मैं 2 सीढ़ी उतरा संभाल के, और फिर मैं वापस जाके पहले मैंने उस मैट को ठीक किया, क्योंकि मुझे मालूम था फिर और भी लोग निकल रहे हैं तो गिर सकते हैं। तो इतना ही से तो काम है, इतना छोटा सा तो था, इसमें कोई बहुत बड़ा। अब मैं इसके लिए ज्ञान देने नहीं गया उसको मैट वाले खोल के कि सुनो तुमने बड़ी गंदी मैट बिछाई है। भाई अब तो अपने समझ लेना, हमारे सामने जितना दिखा हमने उतना किया। हाँ हो सकता है कोई आगे गिरेंगे वहां, नहीं मैं गिरने से बचा, आने वाले को बचाया। बस एक को बचा लिया, पर्याप्त है। अब ये नहीं है कि मैंने ये फिक्स कर लिया कि जहां भी देखूंगा मैट मैं वहां जाके गाड़ी रोकूंगा, पहले फिर जाऊंगा फिर मैट ठीक करूंगा। तो मैं कोई मैट ठीक करने वाला अभियान नहीं चलाने वाला। वो मैं मूर्खताओं से बाहर आ गया हूं। कभी को मुझे लगता था वो वाली भी मैंने की है कि अब दुनिया को सुधार देंगे,
लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे सामने उतनी दुनिया है जितनी मुझे दिखती है, जितनी मैं हाथों से छू सकता हूँ, बस उतनी मेरी दुनिया है। मैं उतना सुधार लूँ, बहुत सुधार लिया, जितना दिख रहा है उसे ठीक कर दो। बस उतना ही, बस उतना ही। इसीलिए मैं यहाँ भी, हमारे यहाँ लोग आते हैं, हम ज्यादातर लोगों से एक बात कहते हैं कि भाई तुम आए हो, हमने कोशिश की जितना हो सका साफ सुथरा किया, कुछ कमी हो तो हमें बताओ, और दूसरी चीज फिर यहां से जब जाओ तो साफ सुथराई छोड़ जाओ। इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है भाई। तुम्हें हमने साफ दिया, तुम हमें साफ दे देना, बस इतना काफी है। और इतनी सी अगर चीज सीख गए तो जिस तरीके से बच्चे आप आए थे उसी तरीके से इस दुनिया से एक दिन बच्चे की तरह चले जाना है। ये जो 10-20 दिन का खेल यहाँ है, यही पूरी जिंदगी खेल लो तो परमात्मा की गोदी में। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन हम सब सोचते हैं घंटियां बजा बजा के और ध्यान कर करके हम परमात्मा को जगाएंगे। परमात्मा बड़ा नाराज है ध्यान करने वालों से, इसीलिए कहीं भी लोगों को उपलब्ध हुए हैं लोग, ध्यान कक्ष में आज तक कोई उपलब्ध नहीं, मंदिर में कभी किसी को नहीं मिला, और कहीं भी मिल जाए मंदिर में ही नहीं मिलता। ध्यान कक्ष में आज तक कोई बुद्ध नहीं हुआ। जो भी बुद्ध हुए ध्यान कक्ष के बाहर ही हुए, क्योंकि वहां से वो भाग गया। उसने कहा बस यही हिस्से में मैं नहीं रहूंगा, यहाँ बहुत तकलीफ देने वाले लोग रहते हैं। चलिए, तो उसमें बाउंडेशन आ गई ना, भगवान को भी बाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान नहीं आएगा परमात्मा बस। बिल्कुल।